जय हिंद दोस्तों। पहले सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक नई भर्ती की, जो कि इसके लिए क्या योग्यता रहेगी, सैलरी क्या रहने वाली है, फॉर्म कैसे भरना है और सैलरी क्या रहने वाली है और फॉर्म कैसे भरना है और सारी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। जो कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब डिटेल में इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। क्योंकि ये वैकेंसी जो निकाली गई है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच में ये वैकेंसी निकाली गई है। जो कि इसका नोटिफिकेशन 8 तारीख पहला महीना 2026 को आ गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विकास खंड रिसिया, करपुर, पयंगपुर, उजरपुर, जरवल, केसरगंज, महसी, नवाबगंज, शिवपुर एवं महिपुरिया पुरवा विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर महिला अभ्यर्थियों की वैकेंसियां निकाली गई हैं। जो कि दिनांक 25 तारीख पहला महीना 2026 लास्ट डेट रहने वाले 5:30 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। जो कि आपका फॉर्म जो भरा जाएगा ऑफलाइन भरा जाएगा और इस पते पर आपको भेज देना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच में आपको डाक द्वारा आपको ये फॉर्म भेज देना है। और इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट behriach.nice.in पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। जो कि पहला पद है प्रधानाचार्य का। इसके लिए शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है MA हिंदी अंग्रेजी, MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर से MA और MSc है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो कि इसके लिए कक्षा 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए और स्नातक प्रधान अध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपको। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसमें महिला ही फॉर्म भर सकती हैं, पुरुष इसका फॉर्म नहीं भर सकते। और इसके लिए सैलरी जो रखी गई है 30,000 रुपए रखी गई है और इसके लिए आयु जो रखी गई है 30 से 45 वर्ष होनी चाहिए। और इसके लिए पद जो निकाले गए हैं, अनारक्षित के लिए 3 पद हैं और आर्थिक रूप से कमजोर 1 पद दे रखा है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद दे रखे हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं और जो कि टोटल पद 9 पद दे रखे हैं। और अगली वैकेंसी है PGT हिंदी से और इसके लिए शैक्षिक योग्यता हिंदी से MA, संस्कृत साथ में BA होना चाहिए। इसके लिए सैलरी जो रखी गई है 22,000 रुपए रखी गई है और इसके लिए योग्यता 25 साल से 45 साल होनी चाहिए। और अनारक्षित के लिए 3 पद हैं और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 पद दे रखा है और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद दे रखे हैं। अनुसूचित जनजाति के 2 पद दे रखे हैं। जो कि टोटल पद दे रखे हैं 9 पद हैं। और अगली वैकेंसी है PGT, जो कि आपके पास अंग्रेजी से स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। इसके लिए सैलरी जो रखी गई है 22,000 रुपए रखी गई है और इसके लिए एज जो रखी गई है 25 से 45 ईयर्स होना चाहिए और पद इसके भी सेम है और इसमें टोटल पद 9 दे रखे हैं। और अगली वैकेंसी है PGT और इसके लिए शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है MA अथवा MSc गणित अथवा गणित त्रिवेणीय पाठ्यक्रम सहित BA BSc होना चाहिए और इसके लिए सैलरी जो रखी गई है 22,000 रुपए रखी गई है और इसके लिए एज रखी गई है 25 से 45 साल होनी चाहिए। अनारक्षित के लिए 4 पद दे रखे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद दे रखे हैं और अनुसूचित जनजाति के 2 पद दे रखे हैं। टोटल पद इसमें 9 हैं। और अगली वैकेंसी है PGT भौतिक विज्ञान से, जो कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए MSc भौतिक विज्ञान से आपने कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए सैलरी जो रखी गई है 22,000 रुपए रखी गई है। एज जो रखी गई है 25 से 45 साल होनी चाहिए। इसके भी पद सेम हैं, जो कि इसके लिए टोटल पद जो दे रखे हैं 9 हैं। और अगली वैकेंसी है PGT रसायन विज्ञान से, के लिए शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है रसायन विज्ञान से MSc होना चाहिए और इसके लिए सैलरी जो रखी गई है 22,000 रुपए रखी गई है। एज जो रखी गई है 25 से 45 साल होनी चाहिए और इसके लिए पद जो दे रखे हैं
अनारक्षित के पद 3 हैं और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 पद दे रखा है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के 2 पद दे रखे हैं। इसके लिए टोटल पद जो दे रखे हैं 9 हैं। और अगली वैकेंसी है पीजीटी जीव विज्ञान से और इसके लिए शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान MSc होना चाहिए। तो इसके लिए सैलरी जो रखी गई है 22,000 रखी गई है और इसके लिए आयु जो रखी गई है 25 साल से 45 साल होनी चाहिए। इसके पद सेम हैं जो कि इसके टोटल पद 9 दे रखे हैं। और अगली वैकेंसी है कंप्यूटर विज्ञान जो कि MTech कंप्यूटर विज्ञान से होना चाहिए और इसके लिए सैलरी जो रखी गई है 22,000 रुपए रखी गई है और इसके लिए आयु जो रखी गई है 25 साल से 45 वर्ष होनी चाहिए। और अनारक्षित के लिए 3 पद दे रखे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद दे रखे हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद दे रखे हैं। टोटल पद 9 हैं। और अगली वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की जो कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए और इसके लिए सैलरी जो रखी गई है 7,147 रुपए रखी गई है और इसके लिए आयु जो रखी गई है 25 साल से 45 ईयर्स होना चाहिए। और अनारक्षित के लिए जो पद रखे गए हैं 11 हैं और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 3 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पद दे रखे हैं और अनुसूचित जनजाति के 5 पद दे रखे हैं जो कि टोटल पद 27 हैं। और अगली वैकेंसी है कार्यालय अधीक्षक लिपि की जो कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है इंटरमीडिएट होना चाहिए और इसके लिए सैलरी जो रखी गई है 12,430 रुपए रखी गई है और इसके लिए एज जो रखी गई है 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित के लिए 4 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 पद दे रखा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद दे रखे हैं जो कि टोटल पद 10 हैं। और अगली वैकेंसी है केयर टेकर की जो कि 12 के साथ प्रास्नातक B.Ed होना चाहिए और सैलरी जो रखी गई है 24,200 रुपए रखी गई है और इसके लिए एज जो रखी गई है 25 से 45 वर्ष होना चाहिए। और अनारक्षित के लिए 4 पद दे रखे हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद दे रखे हैं जो कि टोटल पद 9 हैं। अगली वैकेंसी है चपरासी जो कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए और महिला ही इसका फॉर्म भर सकती हैं और इसके लिए सैलरी रखी गई है 7,147 रुपए रखी गई है और इसके लिए एज है 25 से 45 साल होनी चाहिए और इसके पद भी सेम हैं। टोटल पद जो दे रखे हैं 9 हैं। और अगली वैकेंसी है चौकीदार जो कि इसके लिए 8वीं पास होना चाहिए और इसके लिए सैलरी जो रखी गई है 7,147 रुपए रखी गई है और एज 25 से 45 साल होना चाहिए और इसके लिए पद भी सेम रखे गए हैं जो कि टोटल पद 10 पद दे रखे हैं। तो अगली वैकेंसी है मुख्य रसोइया जो कि इसके लिए 8वीं पास होना चाहिए और इसके लिए सैलरी जो रखी गई है 8,577 रुपए रखी गई है और इसके लिए एज जो रखी गई है 25 से 45 साल होनी चाहिए और पद भी इसके लिए सेम दे रखे हैं जो कि इसके लिए टोटल पद दे रखे हैं 9 हैं। और अगली वैकेंसी है सहायक रसोइया और इसके लिए शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है 8वीं पास होना चाहिए और इसके लिए सैलरी रखी गई है 6,433 रुपए रखी गई है। इसके लिए आयु जो रखी गई है 25 से 45 वर्ष होना चाहिए। इसके लिए अनारक्षित के पद 8 दे रखे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 2 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद दे रखे हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद हैं और टोटल पद 19 पद दे रखे हैं। 165 वैकेंसियां निकाली गई हैं और इस नोटिफिकेशन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसका फॉर्म है जनपद बहराइच के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा पद पर चयन हेतु चयन पत्र 2026 से 27। आपको इसमें से अपना फॉर्म भी को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद आपको इसका फॉर्म अच्छी तरह से भर लेना है। भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट लगा करके जो कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच में यहाँ पर आपको 25 तारीख 5 महीना 2026 5:30 बजे तक आपको ये फॉर्म भर करके भेज देना है डाक द्वारा। और जैसे ही और जिले में नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।